अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम 8 जुलाई 2025 के इसराइल और हमास के तनाज़ाए के ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जंग बंदी की कोशिशों पर। जी बिल्कुल। इस वक्त अमेरिकी क़ियादत में 60 दिनों की जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें ख़ास तौर पर इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे तक पहुंचने के लिए हैं, जिसमें 10 इसराइली यरगमालियों की रहाई और तकरीबन 15 लाशों की वापसी शामिल होगी। और ये सब कुछ अरब ममालिक की हमायत से होगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमास ने असलहा फेंकने से इनकार कर दिया है और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ बिल्कुल। हमास की तरफ से असलहा छोड़ने की बात पर मुत्तफक न होना मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना देता है। उसका मतलब है कि जंग बंदी की कामयाबी के इम्कानात पर सवालिया निशान लग रहा है। और दूसरी तरफ इसराइली फौजी कार्रवाइयां भी जारी हैं। शमाली गजा से लोगों की इनखला के अहकामात दे दिए गए हैं और कुछ हालिया मिसाइल हमलों में आम शहरियों की अमवात हुई हैं, जैसे कि एक कीफे पर हमले में 24 अफराद की जानें गईं। ये बहुत अफसोसनाक है और उन हमलों का इंसानी बहरान पर गहरा असर पड़ रहा है। उसके अलावा गजा में अमदादी सामान की तकसीम भी बहुत पेचीदा हो चुकी है। जी, और उन इमदादी उदारों के दरमियान इख्तिलाफात भी बढ़ गए हैं। ऑक्सफैम और एमनेस्टी जैसे आलमी उदारे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की बंदिश का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये फाउंडेशन शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। बिल्कुल, ये एक संगीन सूरत हाल है। अब अगले चंद दिनों में वाशिंगटन में मजीद बातचीत होने वाली है, जहां ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। इससे सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। जी हाँ, और अगर ये मज़ाकरात कामयाब न हुए तो इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ मजीद शद्दत इख्तियार कर सकती हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तमाम कोशिशें कहाँ जाकर रखते हैं। एक बात और, हम ये नहीं भूल सकते कि इस तमाम तनाज़े के दौरान इंसानी हकूक़ और शहरियों की हिफाजत बहुत अहम मसला है। जंग बंदी के अमकानात के बावजूद हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आखिरकार उसके नतीजे में इंसानों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत नाजुक और पेचीदा सूरत हाल है। हम ये देखेंगे कि ये जंग बंदी के मज़ाकरात कैसे आगे बढ़ते हैं और उसके नताइज क्या निकलते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? अगर जंग बंदी कामयाब न हो पाए, तो क्या इसराइल और हमास के दरमियान मजीद लड़ाई की तवक्को की जा सकती है? ये तो हकीकत में एक मुश्किल सवाल है, लेकिन फिलहाल हमें देखना होगा कि 7 जुलाई की मुलाकात में क्या पेशरफत होती है। अगर दोनों फरीकीन के दरमियान कुछ मुआहदा तय पाया तो शायद हालात में कुछ बेहतरी आए, वरना हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। ठीक कहा आपने। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जहां हमने उस तनाज़ाए के ताज़ा तरीन पहलुओं पर बात की। आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।